ओम शांति। एक अत्यंत धार्मिक बिल्ली थी। सभी वेद, शास्त्र और उपनिषद पढ़ चुकी थी। जिस घर में रहती थी वो सभी भक्त थे। बिल्ली की धारणाएं बहुत मजबूत थी, ज्ञान और योग की। परंतु दिन में तो शाकाहारी रहती थी और रात में कभी कभी मांसाहारी बन जाती थी। उसमें भी दया भाव था, क्योंकि बाजू के घरों में जो चूहे थे उन लोगों को बहुत परेशान करते थे। इसे वो धार्मिक कृत्य ही समझती थी। परंतु जिस घर में वो रहती थी वहां के चूहे नहीं खाती थी। जो आस पड़ोस था वहां के चूहे खा जाती थी। ऐसी यह धार्मिक चित्तवादी बिल्ली उस घर में थी। दिनचर्या भी उसकी योग युक्त थी। परंतु एक दिन ऐसे हुआ कि जिस घर में वो रहती थी उस घर के लोगों ने एक तोता बाजार से ले आए। तोता का आगमन बिल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि तोता जब गाता था बिल्ली को वो बहुत ही अधार्मिक मालूम पड़ता था। और उसका सुबह का अमृत वेला भी उसकी वजह से कम पावरफुल होने लगा था। इसलिए उसने निर्णय कर लिया एक दिन कि हो ना हो ये जो तोता है इसे इस नारकीय संसार से मुक्ति दिलानी ही चाहिए। जब तक इसे मुक्त न कर दो जीवन अपूर्ण सा है। तो एक रात वो बिल्ली उस तोते पर अपना पंजा मारती है, तोते को बाहर घसीट कर लाती है। सारे पंख यहां वहां हो जाते हैं, खून भी यहां वहां गिरता है। उसे मार देती है और फिर खा जाती है। सुबह सुबह जब वो घर वाले देखते हैं यह बात तो बहुत नाराज होते हैं बिल्ली पर और बिल्ली की बहुत पिटाई करते हैं। बिल्ली को बहुत पश्चाताप होता है। पश्चाताप इस बात का नहीं कि उसने चूहे को मार दिया, तोते को मार दिया। पश्चाताप इस बात का कि घर में उसने पंख बिखेर दिए थे उस तोते के और खून के धब्बे यहां वहां गिर गए थे। कुछ दिनों के बाद वो घर वाले एक दूसरा तोता ले आते हैं। बिल्ली ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार ये जो नया तोता है यदि इसे मारती भी हूं तो उसके पंख और उसका खून यहां वहां नहीं गिरना चाहिए। तो रात होती है और अपने इसी धार्मिक कृत्य को करने के लिए बिल्ली आती है।
और उस पिंजड़े में पंजा डालकर उसे वहीं मार देती है। और जब तोता मर जाता है तो उसे खा लेती है। परंतु दूसरे दिन सुबह जब घर वाले देखते हैं कि ये तोता भी मर गया, फिर से बिल्ली की पिटाई करते हैं। तब बिल्ली के ध्यान में आता है कि ये घर के लोग जो है ये हिंसा के ही पक्ष में नहीं है। तीसरा तोता आता है। बिल्ली ने अब ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, इसे बिल्कुल नहीं मारूंगी। परंतु उस तोते को देख देख कर बिल्ली बहुत नाराज होती है। तोते का वह गीत, वह संगीत उसे अभद्र मालूम पड़ता है। रात होती है, तोते के पास जाती है, उसे बहुत उपदेश भी देती है, उसे समझाती है चुप रहे। तोता मानता नहीं, परंतु उसने ठान लिया है कि इस बार इसको मारूंगी नहीं। तो वो बिल्ली परंतु क्रोध से भर जाती है। परंतु एक तरफ प्रतिज्ञा भी है, एक तरफ धर्म भी है, एक तरफ धर्म की भी लाज रखनी है। तो जोर जोर से उस पिंजरे को हिलाती है, इतना जोर से हिलाती है कि वो तोता मर जाता है। और बिल्ली सोचती है कि मरा है तोता, मारना पाप था, मैंने तो मारा ही नहीं, वो तो मर चुका है। अब मरे हुए को खाना ये कोई अधार्मिक कृत्य तो नहीं है। और फिर से वो उसे खा लेती है। ये कहानी है मनुष्य के चित्त की, जहां हिंसा भरी है, जहां पर अज्ञात में क्रोध है, परंतु ऊपर से नाम वो धर्म का देता है, अंदर से वैर है, अंदर ऊपर से धर्म का एक आवरण है। धर्म का आडंबर है। मनुष्य जाति के इतिहास में द्वापर से अब तक यदि देखा जाए, इन 2500 वर्षों में लगभग 15,000 से भी ज्यादा युद्ध हुए हैं। छोटे छोटे तो बहुत होंगे, ये मुख्य मुख्य यदि अंदाजा लगाया जाए तो बहुत कम दिन ऐसे है इस संसार में जब युद्ध नहीं हुए। और वो भी जो दिन है 200-300 कुछ होंगे, वो भी शीत युद्ध, वो भी जैसे युद्ध की तैयारी थी। तो जहां चित्त में हिंसा है और जहां चित्त में क्रोध है, वह लड़ाई को जन्म देता है। आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने? लड़ाई झगड़े का मूल क्या है? क्रोध है, और ना की शस्त्र। जितने युद्ध धर्म के नाम पर हुए हैं, जितने युद्ध आस्तिकों ने किए, शायद नास्तिकों ने उतने युद्ध नहीं किए। The entire ocean, from the Pacific to the Atlantic, is filled with bloodbath in the name of religion. विवेकानंद ने कहीं कहा है। प्रशांत महासागर से लेकर तो अटलांटिक महासागर तक धर्म के नाम पर ही मनुष्य ने भूमि को ही नहीं,
तो समुद्र को भी रक्त रंजित कर रखा है। तो आज बाबा बहुत बहुत गुह्य बातें हमें बता रहे हैं। एक एक बात जो मुरली की है, एक एक जैसे टॉपिक है जिस पर एक गहरी, एक लंबी चर्चा हो सकती है। बहुत सारी बातें ऐसी है जो ग्रहण करने की है, धारण करने की है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज कौन किसको देख रहा है? सभी ने मुरली सुनी है ना? तो क्या कहा बाबा ने आज की मुरली में शुरुआत में? कौन किसको देख रहा है? कौन क्या करने आया है? बाबा खुशबू लेने आए हैं। 4 प्रकार की खुशबू है। कौन सी खुशबू? कौन सी? एक तो स्नेह की खुशबू, अर्थात यदि हमारे मन में स्नेह भरा है तो वो खुशबू है और वो खुशबू उस तक पहुंचती है। और यदि उसके विरोध में मन में स्नेह ना हो, मन में प्रेम ना हो, अप्रेम जहां मन में है, वैर है, वैमनस्य है, द्वेष है, द्वंद्व है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, वो खुशबू उस तक नहीं पहुंचती। तो पहली खुशबू वो कौन सी लेने आया है? प्रेम की, स्नेह की, प्रीत की। दूसरी, सहयोग। यदि हमारे मन में सहयोग का भाव है, सहयोग की भावना है, हम चाहते हैं कि हर कार्य में सहयोग दे, हम चाहते हैं कि यज्ञ में सहयोग दे, हम चाहते हैं परिवार में सहयोग दे, एक दूसरे को सहयोग दे, इस विश्व में सहयोग की लहर दौड़ाए, तो वो भी क्या है? खुशबू। भगवान आ रहा है और वो खुशबू लेगा। तीसरा, परिवर्तन का दृढ़ संकल्प खुशबू है। यदि हमारे मन में अपने ही किसी संस्कार को बदलने का, अपने ही किसी आदत को परिवर्तन करने का, अपनी ही किसी कमजोरी को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प है, तो ये भी क्या है? खुशबू। भगवान तक ये खुशबू जाएगी। और चौथा क्या? संगठन की खुशबू। यदि सभी संगठित होकर रहे, एक होकर रहे, तो ये भी खुशबू है। मुरली में आगे बाबा ने माला की बात की है। माला की शोभा कब है? माला का श्रृंगार कब है? जब दाने पास पास हो। संस्कार अलग अलग, संस्कार वैरायटी है, फिर भी दाने समीप है, संस्कार समीप है, आत्माएं समीप है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। तब 108 की माला बनेगी, तब संस्कार मिलन की वह मधुरिमा होगी, वह माधुर्य होगा, वह रास होगी। विदेश में कहीं पर, अफ्रीका में, एक बार कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स जो कि बहुत पढ़े लिखे थे, उनको लगा कि अफ्रीका के घने जंगलों के बीच कुछ आदिवासी रहते हैं, क्यों ना वहां जाए और वहां के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षित किया जाए, ज्ञान का प्रकाश उन्हें दिया जाए। और वह कॉलेज के बच्चों की टीम ऐसे ही घने जंगल में प्रवेश करती है। एक ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर लोग एकदम आदिवासी है, जैसे संसार से उनका कोई वास्ता नहीं, वहां बिजली भी नहीं, एकदम पिछड़ी जाति के। मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या होती है उन्हें कुछ पता नहीं। ऐसे स्थान पर वह काफिला, वो कॉलेज के हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट्स पहुंचते हैं।
और देखते हैं वहां की परिस्थिति को तो दया आती है, रहम आती है। सोचते हैं क्या करे जिनसे कम से कम यहाँ के बच्चे तो पढ़े, इन बच्चों को तो हम कुछ सिखाए। और इसी उद्देश्य से वो लोग उन बच्चों के लिए एक स्पर्धा रखते हैं, दौड़ की स्पर्धा। उस गांव में लगभग 100 बच्चे होते हैं। उन बच्चों को वो कहते हैं कि आपको दौड़ लगानी है, मैराथन। और उनको दिखाते एक 200 मीटर की दूरी पर एक झाड़ है, वहां तक तुम्हें पहुंचना है। जो प्रथम आएगा, उस झाड़ के बाद वो बहुत बड़े बड़े थाल रखते हैं जिसमें बहुत सारे चॉकलेट्स रख देते हैं। वो चॉकलेट्स तो उन्होंने कभी देखे ही नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता है चॉकलेट्स क्या होता है, परंतु उनको बताते ये बहुत स्वादिष्ट वस्तु है। और वो स्पर्धा अनाउंस होती है, 3, 2, 1 और बच्चे भागने लगते हैं। परंतु एक बात देखकर जो शहर से आए हुए विद्यार्थी है, सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो सारे जो बच्चे होते हैं गांव के, अनपढ़े, बेपढ़े, अशिक्षित, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और सब साथ में भागते हैं और साथ में पहुंचते हैं और सभी फर्स्ट आते हैं और सभी मिलकर फिर चॉकलेट खाते हैं। और चिल्लाते हैं, उबेंडू, उबेंडू, उबेंडू। शहर के बच्चे पूछते हैं ये क्या है? हमने तो कहा था कि स्पर्धा में एक जो आएगा विनर, उसे सब मिलेगा, आप तो सब साथ में भागे। वो कहते हैं उबेंडू, उबेंडू। पूछते हैं ये कौन सी भाषा है? तो वो लोग अर्थ समझाते हैं, आई एम बिकॉज वी आर। मैं हूं क्योंकि हम हैं। और जब तक हम में से कोई एक भी दुखी है तो मैं सुखी नहीं हो सकता। गांव के वो आदिवासी पिछड़ी जाति के बच्चे बहुत बड़ा पाठ सिखा जाते हैं। एकता, सब एक हो, एक ही प्रेम, एक ही विश्व बंधुत्व की भावना सब में हो। तो बाप दादा आज क्या करने आए हैं? खुशबू लेने आए हैं। कौन सी खुशबू है ये? अविनाशी खुशबू है। किन चीजों की खुशबू है? सबसे पहली स्नेह की। जिसके हृदय में स्नेह है, परमात्मा स्नेह से जो हृदय ओत प्रोत है, उसकी खुशबू उस तक पहुंचती है। किसकी खुशबू लेने आया है वो? जहां संगठन है, जहां सहयोग है और जहां दृढ़ संकल्प है। आत्मा ने संकल्प लिया है, वो संकल्प खुशबू के रूप में उस तक पहुंचता है। तो यह अविनाशी 4 खुशबुएं। और एक अविनाशी है, कौन सी चीज? अविनाशी क्या? खुशी। अविनाशी खुशी। हमारी खुशबू अविनाशी हो। बच्चों की खुशी में बाप की खुशी। हमारी खुशबू अविनाशी, हमारी खुशी अविनाशी। फिर बाबा ने एक आदि शब्द को याद किया है, जो आज से सभी लोग होमवर्क के रूप में स्वीकार करेंगे। कौन सा? एक दूसरे को कैसे संबोधित करेंगे? प्रिय निज आत्मा। नाम और रूप का आकर्षण, नाम से भी ज्यादा रूप का, देह का। देह खींचता है, भ्रमित करता है, भ्रांत करता है, कृत्रिम सौंदर्य उसे
भ्रम में डालता है। बाबा ने याद दिलाया ये आदि शब्द है। कौन सा शब्द है? आदि शब्द है। शुरुआत के दिनों में क्या किया था तुमने? इसी का अभ्यास किया था। शुरुआत के दिनों में मेहनत का अनुभव नहीं हुआ था, वो अभ्यास के दिन थे। प्रिय निज आत्मा, प्रिय निज आत्मा, इस शब्द को अपने चित्त में, अपनी आत्मा में भर देना है। प्रिय निज आत्मा। एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे को संबोधित करते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए अंदर ही अंदर ये हो कि ये क्या है? प्रिय निज। निज, निज अर्थात समीप की, निज अर्थात मेरी। प्रिय निज आत्मा। तो चार खुशबू, एक अविनाशी खुशी, और यह आदि शब्द क्या कर देगा? ये शब्द कुछ कहा है शब्द के लिए, क्या कर देगा ये शब्द? क्या कर देगा? स्मृति स्वरूप बना देगा। कैसे स्मृति स्वरूप बनाएगा? स्मृतियां जागृत होगी, वह गुह्य रहस्य प्रैक्टिकल फॉर्म में लाएगा। और हमें क्या कर देगा? स्मृति स्वरूप बना देगा। स्मृति, क्योंकि आत्मा विस्मृति में है लंबे समय से, बहुत दीर्घ काल हो चुका है। आत्मा भूली हुई है, उसे पता ही नहीं वो कौन है। स्मृतियां जागृत हो जाए, चेतना की परतें खुल जाए, स्मृति पटल पर जो अंकित देव रूप के संस्कार है वो उभर जाए, बाहर आ जाए। विश्व महायुद्ध 2, द्वितीय विश्व महायुद्ध जब हुआ था, तब लंदन का एक सैनिक था जिसे इतनी गहरी चोट लगी थी कि वो अपनी याददाश्त खो गया था। उसके जो वस्त्र थे और उसका जो बैच था जिसपे उसका नाम और उसका नंबर था, युद्ध में वो भी कहीं खो गए थे। केवल बहुत ही घायल हालत में वो प्राप्त हुआ था, अस्पताल में भर्ती हुआ, फिर उसको ठीक किया गया, वो होश में आ गया, परंतु सब कुछ भूल चुका था। कौन है, कहाँ का है, क्या नाम है, कुछ भी पता नहीं वो कौन है। ऐसी विस्मृत दशा में वो था। तो लंदन की सरकार ने सोचा अब क्या किया जाए, कहाँ इसको भेजे, इसे कुछ भी याद नहीं। तो कुछ सिपाही उसके साथ तैनात किए गए, उसे ट्रेन में बिठाया गया उस समय, और लंदन की हर जगह उसे घुमाया गया। जो जो मुख्य स्टेशन आता था उसे बाहर निकाल देते सिपाही, ताकि उसे कुछ याद आ जाए, उसका अपना घर, वो लोग, वो गांव, कौन है वो, कुछ भी पता नहीं। तो जहां पर भी उसे उतारते थे वो बस ऐसे देखते रहता था जैसे कुछ उसे पता ही नहीं। और एक समय ऐसा आया कि ट्रेन अचानक एक स्थान पर रुकी जहां वो रुकती नहीं थी। वो स्टेशन नहीं था, किसी और कारण से रुकी। और जैसे ही वो ट्रेन रुकी, उसने देखा बाहर जिसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। अचानक वो चेहरा खुल उठा और वो ट्रेन से बाहर आया और चिल्लाने लगा कि यही मेरा गांव है। सिपाही उसके पीछे, फिर भागने लगा, दौड़ने लगा, गांव में प्रवेश किया। एक एक गली वो जानता था, यहां से गया, वहां से गया, भागने लगा और सीधा एक घर के सामने आके खड़ा हो गया और कहा कि यही मेरा घर है और यही मेरी माँ है। और सारी स्मृतियां जाग उठी। स्मृतियां, एक चोट लगी थी जिससे सब कुछ खो गया था, परंतु वो सारे दृश्य दिखाई देने लगे और उससे स्मृतियां जाग उठी। प्रिय निज आत्मा, प्रिय निज आत्मा, प्रिय निज आत्मा।
स्वयं को आत्मा समझना और आत्माओं को देखना, तो आत्मिक स्मृतियां जागृत होगी और फिर सब याद आ जाएगा। एक बाप, एक घर, एक नाम, एक रूप, एक आत्मा, एक रस, सब कुछ याद आ जाएगा। एक का मंत्र याद आ जाएगा। और जब एक का मंत्र याद आ जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर? सर्व में एक दिखाई देगा। ये एक बहुत सुंदर बात आज बाबा ने कही है, एक का मंत्र। इस पर हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु उसके पहले आगे बढ़ते हैं। इस ज्ञान मार्ग में बाबा ने कुछ एक गिनाए हैं, हम ऐसे 108 एक निकालेंगे। कितने एक? 108। बाबा ने कुछ गिनाए हैं, 9 गिनाए हैं बाबा ने। एक रस, एक रूप, एक आत्मा, एक मत, एक धर्म, ये सब कुछ गिनाए हैं। इसकी चर्चा थोड़ी देर के बाद। उसके पहले विदेशियों से कुछ बच्चे हैं जो बाबा से मिलने आए हैं बाहर से, और कुछ जो है बाबा बाहर जा रहे हैं। जो बाहर से आए हैं उनके लिए क्या कहा बाबा ने? दूर नहीं है, दिल यदि नजदीक है तो कहाँ है? यहाँ है। देश भी दूर नहीं, चाहे तुम कहीं पर भी रहो। तुम्हारा परमानेंट एड्रेस कौन सा है? परम धाम। और इस धरती पर परमानेंट एड्रेस मधुबन। तो सब लोग जब अपने अपने घर पर रहते हैं तब मधुबन में आते हैं। कितनी बार आते हैं? हर दिन कि हफ्ते में एक बार आता? हफ्ते में एक बार कौन कौन आता है? हाथ खड़े करें। कोई भी नहीं? कोई कोई है। और रोज कौन कौन आते हैं? महीने में कौन कौन आता है एक बार, या साल में एक बार? मन से, स्थूल नहीं पूछ रहे हम, मन से पूछ रहे हैं। एक दिन में 2 बार कौन मधुबन में आते हैं? मधुबन कोई भौगोलिक व्यवस्था नहीं है मात्र। मधुबन कोई एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है, किसी एक केवल स्थान का भी नाम नहीं है। मधुबन बहुत व्यापक है। जहां बाप की याद है वो स्थान मधुबन है। जहां ईश्वरीय ज्ञान की लेन देन हो रही है वो स्थान मधुबन है। जहां पवित्रता का व्रत धारण की है आत्मा ने, ऐसा पवित्रता का व्रत धारण करने वाली आत्मा जहां स्थित है वो मधुबन है। जहां बाप का गुणगान हो रहा है, जहां आत्मा उसकी यादों में खो गई है, जहां आत्मा उसकी यादों में मगन है, वो हर स्थान मधुबन है। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद सुन, भक्ति में कहते हैं भगवान नारद से कि मैं वहां नहीं हूं। नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं हूं। योगी नाम हृदय न च, योगी के हृदय में भी नहीं हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरा भक्त अनन्य भाव से मेरी यादों में जहां लीन है, तल्लीन है, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां हूं। यदि शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। यदि तेज संकल्प, यदि व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। यदि बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। यदि उदास हो जाओ तो बाप से रूह रियान करने बाप की कुटिया में आ जाओ। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा।
दिल यदि यहाँ है तो देश दूर नहीं। तो एक यहां से जाने के बाद एक बार सुबह अमृत वेला और एक बार शाम को नुमा शाम 4 धाम की यात्रा करनी है, मन से फरिश्ता रूप धारण करके। और जो अभी महावाक्य उच्चारण किया उसको याद करना। जाओ शांति स्तंभ पर शक्ति से भर दो, जाओ हिस्ट्री हॉल में और समर्थ संकल्प से भर दो, बैठ जाओ और देखो मैं बाबा के कमरे में हूं और उस समान बन जाओ। उदास हो जाओ, दिल शिकस्त हो जाओ, नाराज हो जाओ तो आ जाओ उससे बात करने, लेटर लिखने। ऐसे पत्र लिखो जैसे मधुबन में बाबा की कुटिया में बैठकर पत्र लिख रहे। ऊपर लिखो मधुबन, बाबा की कुटिया, तारीख और टाइम, ताकि ऐसा अनुभव हो कि वही कुटिया में बैठकर ये पत्र लिखा जा रहा है। प्रेम की बाती। बाबा के अनन्य बच्चे कुछ बाहर जा रहे हैं, विदेश। उनके लिए क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? कौन सा पाठ पढ़ाना है आत्माओं को? उमंग उत्साह भरने का, उमंग उत्साह बढ़ाने का पाठ पढ़ाना है। और कौन सा पाठ पढ़ाना है? शांति का पाठ पढ़ाना है। और कौन सा पाठ पढ़ाना है? अनुभव का। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव से बड़ी कोई भी अथॉरिटी नहीं। सबसे बड़ी सत्ता अनुभव की सत्ता है। कितना देर अनुभव कराओ? बाबा ने कहा 1 सेकंड, आधा सेकंड। अनुभव के लिए कितना समय चाहिए? आधा सेकंड। डेड साइलेंस का अनुभव करा दो आत्माओं को। आत्माएं प्यासी है, आत्माएं तड़प रही है। तिनका होगा वो, जीवन के लिए वरदान समझेगी उसे। डूबते के लिए तिनका, जीवन का वरदान। जैसे कि सूर्य धरती पर आ चुका है ऐसा अनुभव होगा। जैसे शांति की कोई किरण आ गई है, जैसे कि लहरें उठती है और नीचे गिरती है, ऐसा उनको अनुभव होगा। क्योंकि बहुत बहुत परेशान है। और उनके दिल से क्या होगा फिर? थैंक्स निकलेगा, शुक्रिया निकलेगी। और यह शुक्रिया हमारे लिए भी दुआओं का काम करेगी। हमारा पुरुषार्थ जो तीव्र नहीं होता उसका एक कारण यह भी है कि आत्माओं की बहुत सारी बद्दुआएं साथ साथ चल रही है। किसी को दुखी किया है, किसी के साथ अपशब्द बोले हैं, किसी का अपमान किया है, किसी को असहयोग दिया है, किसी को सताया है, किसी की ग्लानि की है, किसी की निंदा की है। उमंग भरे शब्द नहीं बोले, टॉन्ट किया है, कमेंट्स किए हैं। शायद इस वजह से उन आत्माओं के संकल्प सूक्ष्म बद्दुआएं साथ चल रही है। और शायद इसी की वजह से अमृत वेले उठते तो है परंतु अनुभव नहीं। कितना आश्चर्य है कि हम बहुत दूर से यहाँ पर आते हैं मधुबन में और इतने उमंगों से भट्टी के लिए आते हैं और यहाँ आए, पैसा खर्च किया, सब कुछ किया और यहाँ आए, 3 दिन रहे और उसमें भी अमृत वेले या तो लेट उठे, या तो उठे परंतु नींद, या तो उठे और बैठे परंतु साधारण अमृत वेला, या तो उसमें व्यर्थ संकल्प, उसमें जो परमात्मा प्रेम का अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो रहा। क्यों? कुछ तो कारण होगा ना। तो यहां से बाहर जाओ तो क्या करो? खुशखबरी सुनाओ। कौन सी खुशखबरी? नई दुनिया की खुशखबरी। वो लोग तो चाहते ये दुनिया खत्म ही ना हो, परंतु उनको क्या बताओ? एक दूसरी दुनिया आएगी जहां पर
प्यार ही प्यार पले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, एक ऐसे गगन के तले, ऐसी वो दुनिया, उस दुनिया की खबर उन्हें दो कि वह दुनिया आएगी जहां स्नेह होगा, जहां वृद्धि होगी, जहां लड़ाई झगड़ा ना होगा, जहां शांति का राज्य होगा। शांति का सागर आया है शांति का पाठ पढ़ाने और शांति की स्थापना करने। संसार की आत्माएं दुखी है, बहुत बहुत परेशान है, अतृप्त है, बेचैन है। रात में तो नींद है ही नहीं, क्या कहा बाबा ने, दिन में भी नींद नहीं है। खाना तो खा रहे परंतु भारी होकर, उस खाने की रीति से नहीं। ऐसी भागती और दौड़ती जिंदगी में, आपाधापी भरी इस जीवन में व्यक्ति केवल भाग रहा है और भाग रहा है। और जब जीवन की शाम होती है तो पाता है हाथ में कुछ भी नहीं। क्या पाया है? कुछ भी नहीं। निष्पत्ति क्या हुई? कुछ भी नहीं। अनुभव कराओ। बोलना है परंतु स्वरूप बनकर स्वरूप का अनुभव कराओ। 1 सेकंड का अनुभव कराओ। अनुभव के लिए कितना समय लगता है? गहन शांति के अनुभव के लिए 1 सेकंड पर्याप्त है। ईश्वरीय प्रेम के अनुभव के लिए 1 सेकंड पर्याप्त है। घंटों एक तरफ बैठकर योग करना, और कभी कभी हर एक ने अनुभव किया होगा कि अचानक से अशरीरीपन का अनुभव, और इतना गहरा वो अनुभव होता है कि कई महीने और कई सालों तक वो याद रहता है। याद रहती है अब भी वो जगह, अब भी वो बाबा का कमरा जहां कई सालों पहले बैठे थे और अचानक से अशरीरी हो गए थे, और अचानक से आंखों से अश्रुधारा बह गई थी। बैठे थे कहीं पर और गीत बजा था कोई एक, भगवान हमारा साथी है, और सुनते सुनते ही सजल हो गए थे नेत्र। कितना समय था उसका? 1 घंटा? शायद नहीं, सेकंड। ऐसा ही अनुभव उनको कराओ। पालना ली है दादियों को बाबा ने कहा है, अब पालना करो। प्रेम से भरा है, अब प्रेम दो। टॉपिक पर भले भाषण नहीं करो, परंतु टॉप की चीज दो। वो कौन सी है? 2 सौगात, एक प्रेम और दूसरी शांति। एक ज़ेन मास्टर के यहाँ पर एक महिला उसकी शिष्य थी। कई साल वो वहां रही, पर उसे कोई अनुभव नहीं होता था। रोज ध्यान करती थी परंतु कोई अनुभव नहीं। शास्त्र पढ़ती थी, कोई अनुभव नहीं। गुरु से बार बार प्रश्न पूछती थी, कैसे करे कि जिससे पावरफुल कुछ एक्सपीरियंस हो, कभी नहीं होता था। एक दिन दिखाया, वो पानी का मटका लेकर उस आश्रम में पानी भरकर कहीं से आ रही थी कि अचानक वो पानी का मटका नीचे गिरता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े टुकड़ों में पानी थोड़ा थोड़ा समाता है और अचानक चेतना जागृत हो जाती है। 1 सेकंड में देख लेती है कि यही तो वो प्रतिबिंब है जो सभी में है, एक का ही। इतने समय से पढ़ रही थी, पर यह संसार के सार्वभौम एकता का कभी अनुभव नहीं हो रहा था। एक ऐसा ही दूसरा भी शिष्य है, उसका भी अनुभव है, रिंझाई जिसका नाम था। गुरु के आश्रम में कई सालों से है। अनुभव पाने के लिए सत्य क्या है, नित्य क्या है, जागृत क्या है, जीवन क्या है, नहीं हुआ। और एक दिन वो झाड़ के नीचे बैठा है और अचानक झाड़ का एक पत्ता सूखा ऊपर से नीचे गिरता है, एंड इन दैट मोमेंट लाइट, इन दैट मोमेंट ऑफ इटर्निटी सेल्फ रियलाइजेशन और एनलाइटनमेंट हो जाता है।
पा लेता है, जान लेता है, जैसे जीवन उसको दिख जाता है कि कितना क्षणभंगुर है, जैसे ये पत्ता झाड़ से नीचे गिर गया, हम भी ऐसे ही गिर जाएंगे एक दिन। यह देह ऐसा नश्वर है, फिर क्या इस देह के भोग की लालसा और कामना। और एकदम से जागरण आ जाता है, एक सेकंड। तो ये कार्य करना है। जब भी हम कहीं बाहर निकले, शांति का पाठ पढ़ाना है, अनुभव कराना है, उमंग उत्साह से आत्माओं को भरना है, स्वरूप में स्थित करना है, गहन अनुभव कराना है। बाबा ने दादियों से बात की है। एक बहुत सुंदर बात यहां पर आई है कि सभी की इच्छा है कि दादी क्या कैसी हो, जीती रहे। क्या हो? दादियां सभी को लगता है ऐसा। और क्या क्या लगता है? दादियों के लिए सबको क्या लगता है? जो लिख सकते हैं कल इस विषय पर लिखना कि दादियों के लिए हमारे क्या संकल्प है। दादियां सभी जीती रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी उमंग उत्साह में खुद तो रहे ही, पर हम सबको उमंग उत्साह दिले, खुद उड़ती रहे और दूसरों को भी उड़ाती रहे। और बताओ क्या संकल्प है आप सबके दादियों के लिए? हाँ, दादी से क्या मिले? दादी से हम पर्सनल मिले। और दूसरा बताओ, दादियों के लिए क्या संकल्प है हमारे? दादी बार बार मधु बनाते रहे, दादी बार बार हमें टोली देते रहे, बार बार मिलते रहे, बार बार हंसाते रहे, हंसते रहे और बाबा से मिलन मनाते रहे। कैसा वो दृश्य है देखा स्टेज पर, जब भगवान स्वयं दादियों से मिलते हैं तो जीवन को अर्पण किया है। संकल्प संकल्प अर्पण कर दिया है इस यज्ञ की वेदी पर। ऐसी महान आत्माएं जब उस परमात्मा से मिलती है और कैसा वो प्यार करता है उनसे, कितना अलौकिक दृश्य है वो। जन्म कर्म च दिव्य च, भगवान कहते हैं मेरे कर्म दिव्य है, यही वो दिव्य कर्म है जब भगवान उनके हाथों से भोग स्वीकार करता है। कितना अलौकिक, कितना कितना दिव्य यह दृश्य है। उसे देख देख कर ही मन भर जाता है, चित्त में आनंद की लहरें उमड़ती है। ऐसा यह दृश्य। विदेश में कहीं पर दादी जानकी एक बार गए थे। एक बहुत बड़ा बोर्ड बना था, दादी जानकी लव गॉड, ऐसा उसमें लिखा था। कोई प्रोग्राम था, एक यज्ञ के वरिष्ठ भाई उस समय वहां गए थे, तो उन्होंने अपने क्लास में कहा था कि हम सोच रहे थे ऐसा न लिख के ऐसा लिखना चाहिए था कि गॉड लव्स दादी जानकी, तो कितना अच्छा होता। और यही तो सत्य है। यज्ञ की मूर्ति कहा है बाबा ने दादी को। एक अव्यक्त महावाक्य है बाबा के दादी जानकी के लिए, आप विश्व की परिक्रमा करते हो। आप पर्सनल मुलाकात दादी से, आप विश्व की परिक्रमा करते और बाप दादा आपकी परिक्रमा करते हैं। अभी उस 108 के मंत्र पर आएंगे। तो बाबा ने आज एक 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 ऐसे गिनाए हैं। तो हम अभी अगले 15 मिनट में 108 निकालेंगे। इसको 12 भागों में विभाजित करेंगे। ज्ञान के 9 पॉइंट्स, योग के 9 एक, धारणा के 9, सेवा के 9, यज्ञ के 9, परिवार के 9 एक,
अलौकिक दिनचर्या के 9, प्रभु प्रेम के 9, त्याग के 9, वैराग के 9, तप के 9 और राजधानी के 9। ऐसे 12 पॉइंट्स में, हर पॉइंट में 9, 1 1 1 1 1 1 1। सबसे पहले ज्ञान में आप भी बताएंगे और साथ साथ हम भी बताएंगे। तो ज्ञान में सबसे पहला एक है एक ही पढ़ाई। सबको एक ही पढ़ाई है कि अलग अलग है? एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाई और एक ही मुरली। ये सबकी अलग अलग है? एक ही, एक पढ़ाई, एक मुरली, एक ही श्रीमत। एक ही पढ़ाने वाला, एक ही मंत्र। 9 है पर मुझे लगता है बहुत निकल सकते हैं। सबका एक ही लक्ष्य, इस पढ़ाई में एक ही ज्ञान में निश्चय, एक ही ज्ञान का मंथन, एक ही ज्ञान में मगन, एक ही माया से लड़ाई और एक ही स्वदर्शन चक्रधारी। सब एक 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 है पढ़ाई में। एक पढ़ाई, एक मुरली, एक पढ़ाने वाला, एक श्रीमत। पढ़ने वाले तो अनेक है पढ़ने वाले तो अनेक है। एक ज्ञान में निश्चय, क्योंकि हम ज्ञान की पॉइंट्स, बाकी भी पॉइंट्स है उसके लिए बचा के रखो पॉइंट्स नहीं तो उधर पॉइंट्स कम पड़ जाएंगे। पॉइंट्स तो वैसे कम पड़ते नहीं है। एक अव्यक्त महावाक्य है बाबा का कि मैंने अब तक तुम्हें जो पढ़ाया है, सिखाया है, एक बूंद मात्र है। कितना है? बूंद है केवल। इसके लिए ये नहीं समझ लेना, अहंकार ना आ जाए कि हमने बहुत जान लिया, हमने बहुत पढ़ लिया। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानेन ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनाम। गीता में लिखा है एक जगह, जब किसी से पढ़ने जाओ, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न भी यदि पूछो बड़ों से तो इस भाव से नहीं पूछो कि हम उनको टेस्ट कर रहे हैं। नम्रता हो। परिप्रश्नेन सेवया, ऐसी उनकी सेवा भाव से सेवा करते हुए तद उपदेशन्ति ते ज्ञानेन, तब वो ज्ञान का उपदेश देगा सदगुरु। ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनाम, और ज्ञान का वो प्रकाश जागेगा, अन्यथा नहीं। तो ज्ञान में एक पढ़ाई, एक मुरली, एक श्रीमत, एक मंत्र, एक ज्ञान में निश्चय, एक ज्ञान में मगन, एक ज्ञान का मंथन, एक माया से लड़ाई और एक स्वदर्शन चक्रधारी, और बाकी जो आपने बताया। दूसरा है योग। एक बाप, दूसरा ना कोई, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक ही सब कुछ, एक से रुरिहान, एक से सर्व प्राप्तियां, एक की याद, एक से प्यार और एक का संग। 9 और भी हो सकते हैं बहुत सारे, उसको कहीं और डाला है उसको भी कहीं और डाला है ज्ञान, योग, धारणाएं, धारणाओं के 9 एक सर्व शक्तियां की धारणा, एक सर्व गुणों की धारणा, एक सर्व शक्तियों की धारणा, एक सर्व गुणों की धारणा, एक संपूर्ण पवित्रता की धारणा, एक श्रेष्ठ योगी जीवन की धारणा, एक ज्ञान योग के प्रैक्टिकल स्वरूप की धारणा, एक बाप को प्रत्यक्ष करने की धारणा, एक फॉलो फादर करने की धारणा। ऐसी ये सारी धारणाएं, सर्वशक्तियां भी जिसमें आ जाए, सर्वगुण जिसमें आ जाए,
जीवन आ जाए, श्रेष्ठ योगी पवित्रता आ जाए, वो सारों की एक 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 धारणा। तो ये 9 सेवा में 9। अब आप बताओ। और निरंकारी बोल से सेवा, एक निस्वार्थ भाव से सेवा, और सेवा में दृष्टि से, एक दृष्टि से सेवा, एक वृत्ति से सेवा, एक मुस्कान से सेवा, मुस्कुराहट से सेवा, एक चलन से सेवा, एक के लिए सेवा। सब एक 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 सेवा में। जहां पर भी हम खड़े हो, जहां पर भी हम जाए, वहां पर सेवा हो। साकार महावाक्य है। सफेद साड़ी पहनी हो, जटाएं खुली हो, हाथ में मुरली हो, तुम हो राज ऋषि। जहां खड़े हो जाए वहां पर सेवाओं की धाराएं बहने लगे। जहां खड़े हो जाए आत्माओं में, चेतनाओं में परिवर्तन आने लगे। केवल देख कर लगे कि हमें ऐसा बनना है। आज की मुरली में जो अंध है वही बाहर प्रत्यक्ष होगा। दादियों के लिए कहा है बाबा ने, रग रग में बाप भरा हुआ है। रग रग में जहां बाप भरा है, जो अंदर होगा वही बाहर दिखेगा। सेवा के 9। सेवा की बात, यज्ञ के 9। एक ही महायज्ञ, एक का ही महायज्ञ, एक ही आहुति, एक ही सामग्री, एक ही मंत्र, एक ही लक्ष्य, एक ही यज्ञ से मनोवांछित फल प्राप्ति। एक ही व्रत इस यज्ञ में। तो यज्ञ के प्रति एक 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 और एक। फिर है परिवार के 9 एक। एक ही परिवार, इसको बाबा ने प्रभु परिवार कहा है। एक ही परिवार, एक ही संगठन, और एक बाप और उसके सब बच्चे, और एक ही दृष्टि सबकी, एक ही वृत्ति सबकी, एक ही श्वेत परिधान, एक ही श्वेत परिधान, एक ही ब्रह्मा भोजन। और परिवार में एक ही संस्कार मिलन की रास, एक ही आपस में संबंध, केवल एक संबंध, भाई और बहन। और दूसरा कोई संबंध बनाने का प्रयत्न किया तो माया आएगी। किसी को मां बनाने का प्रयत्न किया, या बाप बनाने का प्रयत्न किया, या गुरु बनाने का प्रयत्न किया। आज की मुरली में और 2 पावरफुल पॉइंट्स है। एक है सहारे दाता, एक है मास्टर सहारे दाता समझना, एक है निमित्त सहारा समझना। क्या समझना है दोनों से? मास्टर सहारे दाता अर्थात मैं तुम्हारा सहारा हूं, आ जाओ, मेरे होते तुम ठीक रहोगे। यहां पर मैं देख लूंगा तुमको कहां रखना है, सेटिंग तुम्हारी मैं कर दूंगा, आ जाओ, मैं सहारा हूं। अच्छा चलो, हम सहारा नहीं मानते पर उसने मान लिया सहारा, परंतु फिर भी तो नाम तो होगा। बाबा ने कहा उसकी तो आसक्ति होगी। इसलिए हम जैसे एक नल है, ऊपर टंकी है, नल से पानी आ रहा है जा रहा है, तो नल की क्या महिमा? पानी उसका है, देह वीणा है, जो संगीत निकल रहा है, जो संगीत गुंजायमान आ रहा है, वो उसके महावाक्य है। हम कौन है? इस वीणा पर अधर उसके है, इस बांसुरी पर उसने अपने होठ रखे। जो शब्द सुनाई दे रहे हैं वो किसी व्यक्ति के नहीं, संगीत वहां से आ रहा है। और जब वहां से संगीत आएगा तो शब्द शब्द कैसा होगा? हृदय को भेदने वाला होगा, नशा होगा। तो क्या बनना है? निमित्त सहारा। कोई हम में ना फंसे और हम किसी में ना फंसे।
किसी को स्पेशल बहन भी नहीं बना देना, और किसी को स्पेशल भाई भी मत बना देना, इसमें भी खतरा है। स्पेशल भाई, स्पेशल टोली, स्पेशल राखी, स्पेशल सौगात अलग से बचाकर सबके बाद, स्पेशल बहन, स्पेशल गिफ्ट। बीच में डिटैचमेंट चाहिए संबंधों में, तो ही उस संबंध की सौंदर्य है, उस संबंध का सौंदर्य है। जहां संबंधों में लगाव आ जाएगा, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो कहां थे हम परिवार में थे। तो एक परिवार, एक का परिवार, एक संस्कार मिलन की रास, एक संगठन, एक लक्ष्य, एक सेवा, एक दृष्टि, एक वृत्ति, सबका एक 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 ही सृष्टि। कौन सी सृष्टि है तुम्हारी? संसार कौन है? वो है संसार। कैसे बताए उसको? मछली को पूछा गया क्या है तुम्हारा संसार, वो कहती है ये है। अरे बताओ क्या है, वर्णन करो। वो कहती है मैं नहीं वर्णन कर सकती, जो है बस यही है, और ये नहीं तो मैं नहीं। प्रभु प्रेम का यह समंदर लहरा रहा है। अगला है अलौकिक दिनचर्या के एक। सबसे पहले एक अमृत वेला, एक मुरली, एक ब्रह्मा भोजन, एक ट्रैफिक कंट्रोल, एक नुमाशाम का योग, एक कर्म योग, एक की याद में किए हुए सभी कर्म, एक ज्ञान का रात में चिंतन, मनन, अध्ययन, चर्चा, एक चार्ट, और एक की याद में रात को सोना। टोटल 9 चीजें हैं। यह है अलौकिक दिनचर्या। फिर उसके बाद में है प्रभु प्रेम के 9 एक प्रीत, मीत, गीत और रीत। 82 की एक मुरली है, प्रीत, मीत, रीत, गीत। तो एक मीत, एक प्रीत, एक रीत, एक गीत, एक से एक के आशिक, एक की महिमा, एक का गुणगान करने वाले, एक की मगन। उसमें बोल दिया हमने योग में, एक से लगाओ उधर प्यार बोला था। एक की याद में खोए हुए, एक की याद में खोए हुए, एक नामी, एक की याद का नशा, ऐसा नशा कि संसार भूल गया। अगला है त्याग। अभी सप्ताह कोर्स चला था त्याग का। तो देहभान का त्याग, एक देहभान का त्याग, एक देह के संबंधों का त्याग, एक देह की इच्छाओं का त्याग, एक देह की अल्पकाल की प्राप्तियों का त्याग, एक देह की प्रवृत्ति का त्याग, एक देह के धर्म का त्याग, एक देह की इच्छाएं, तृष्णाएं और वासनाओं का त्याग। एक देह की जो प्रवृत्तियां हैं, देह की जो दुनिया है, उसका त्याग। और एक त्याग, एक महात्याग, एक सर्वंश त्याग। ऐसे ये 9 त्याग। फिर है वैराग। फिर उसके बाद तप। तप में एक मौन, एक एकांत, एक अंतर्मुक्ता, एक एकाग्रता, एक गहन दृढ़ संकल्प, एक कर्मेंद्रियों को तपाना, एक अग्निशिखा जीवन। एक ऐसा अग्निशिखा जीवन हो, तपती हुई आग है जैसे। योग की धुनी लगी है, धुन है। एक व्रत है उसमें, एक ही संकल्प है, अडिग संकल्प। ये सारी है एक 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 तप की। फिर है वैराग के एक, देह और देह की दुनिया से वैराग, इस संसार के साधनों से वैराग, फैशन की यह दुनिया, उससे वैराग, विलासिता पूर्ण जीवन से वैराग,
विकारों से वैराग, लौकिकता से वैराग, व्यर्थ संग से वैराग। वो हर चीज जो राग उत्पन्न करती है और नीचे डुबोती है, वो हर चीज जो बंधन उत्पन्न करती है, उससे वैराग। तो वैराग। उसके बाद अंतिम है राजधानी। सबसे आसान है। एक राज्य, एक सम्राट, एक सम्राज्ञी, एक शासन, एक धर्म, एक भाषा। कुल तो यहां है, वहां राज्य है। एक संस्कृति, एक रस प्रकृति, एक भारत। ऐसे 9 है। एक धर्म बोल दिया तो एक का ये मंत्र है। तो टोटल कितने हुए? 108। सबसे पहले बताया ज्ञान के, योग के, धारणा के, सेवा के, यज्ञ के, परिवार के, प्रभु प्रेम के, अलौकिक दिनचर्या के, त्याग के, तप के, वैराग के और राजधानी के। तो ये आज की मुरली, जिसमें बाबा ने बहुत सारी शिक्षाएं दी है, जिसका और गहराई से मनन, चिंतन और अध्ययन करना है। स्थूल और सूक्ष्म तैयारियों के लिए भी बाबा ने कहा है सूक्ष्म तैयारी करो, क्योंकि अब वापस जाना है। अच्छा, ओम शांति।